हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेटर सीरीज के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। साथ साथ इसे सॉल्व करने के लिए दो सिंपल ट्रिक का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेटर सीरीज आखिर होता क्या है। तो लेटर सीरीज कहता है इसमें लेटर्स का एक सर्टेन पैटर्न दी जाती है हमें, लेकिन इस पैटर्न को इनकम्प्लीट दिया जाता है, यानी इसमें जगह जगह पे आपको ब्लैंक स्पेस दी जाती है। देखना, ये हमारे ब्लैंक स्पेस है। बस इसी ब्लैंक स्पेस को एक अप्रोप्रिएट अल्फ़ाबेट से फिल करके इसे एक कंप्लीट सीरीज बनाना हमारा लेटर सीरीज कहलाता है। क्लियर है? लेकिन बात आ जाती है कि इसे सीरीज बनाने के लिए इस ब्लैंक स्पेस को फिल कैसे करें। तो इसे फिल करने यानी सीरीज बनाने के लिए इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना कंपलसरी है। तो इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहले को बोला जाता है पैटर्न रूल, अब क्या है ये देखेंगे, और दूसरा हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन। यानी हम इन दो रूल से कोई भी लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को काफ़ी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब भी हम लेटर सीरीज के क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात करें तो पहला काम हमारा पैटर्न को यूज करना होता है। तो हम बारी बारी से दोनों को समझते हैं ये क्या कहता है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न कहता है कि जैसे बाद में हमारे पास कोई एक लेटर सीरीज है, ये लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लैंक स्पेस है। तो रूल कहता है कि अगर आप कोई ब्लैंक स्पेस फिल करना चाहते हैं तो इसके पीछे मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 भी ले सकते हैं, 2 या 2 से अधिक लेटर्स का सीरीज देखिए। उस सीरीज के बाद अगला वैल्यू जो होगा वही यहाँ फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे ए बी का सीरीज देख रहा हूँ तो पूरे सीरीज में आप देखिए कि ए बी के बाद कौन सा लेटर है, ध्यान से देखना। ए बी के बाद हमारे पास यहाँ सी रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी इसी को बोलते हैं पैटर्न। यानी किसी भी ब्लैंक स्पेस से आप पीछे के मिनिमम 2 या मैक्सिमम 2 या 2 से अधिक के अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न को फॉलो करेंगे और उस पैटर्न को पूरे सीरीज में सर्च कीजिए। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा आप यहाँ पे भर दीजिए। इसी को पैटर्न रूल कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो अगर पूरा का पूरा सीरीज पैटर्न रूल से फिल हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो आप सीरीज को फिल करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ए बी के बाद सी है, लेकिन यहाँ पर भी ए बी के बाद सी है, तो ओवरऑल पैटर्न में ए बी के बाद सी आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये देखना ए बी डी, अब यहाँ देखिएगा, अब इस केस में ए बी के बाद सी है, यानी यहाँ को फिल करने के लिए आप सी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे जैसे मैंने सीरीज को देखा ए बी के बाद डी है, तब अब आप यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएंगे कि या फिर यहाँ भरूँ तो भरूँ क्या, सी या डी, यानी अब पैटर्न रूल का वॉयलेशन हो जाता है। अगर पैटर्न रूल पूरे सीरीज में वैलिड है तब तो ये सही है, लेकिन अगर ये वॉयलेशन हो जाता है, कोई कहता है ए बी के बाद सी होना चाहिए, कोई कहता है ए बी के बाद डी, तो आप यहाँ पे फिल नहीं कर पाएंगे पैटर्न रूल से। तब यूज करते हैं हम क्लासिफिकेशन का। तो यही टर्म्स है हमारे पास, सेकेंड टर्म्स जिसे हम क्लासे, और क्लासिफिकेशन आपको परफेक्ट आंसर देगा। क्लासिफिकेशन क्या कहता है ये देखिएगा, जिसे आप हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण क्या कहता है देखिएगा, आप पहला काम कहता है कि आप टोटल लेटर्स को यहाँ पे काउंट कीजिए, जितने भी लेटर्स हैं इन लेटर्स को काउंट कीजिए। जैसे मैं इसे काउंट करूँ तो टोटल माइद भाई ये 16 है। फिर सेकेंड रूल कहता है इस टोटल लेटर्स का आप फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने का मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, 2, 4, 8, 16 यही कुछ होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखना, क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, इन फैक्टर में से हम उन्हीं नंबर, क्लासिफिकेशन का जो फैमिली बनता है या तो 3 का, 4 का, 5 का। अब इस ग्रुप में देखिएगा क्लासिफिकेशन में 4 का मेंबर आएगा। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है पहले ये समझिएगा। जैसे हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स है, अगर मैं 3 का क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ तो ये क्या होगा, आप ए बी सी बना सकते हैं, या फिर सी ए बी बना सकते हैं, या फिर बी सी ए बना सकते हैं। तो इस तरह के ग्रुप बनाना क्लासिफिकेशन कहता है। एज इट इज अगर मुझे 4 का बनाना हो उन्हीं नंबर से आप क्या लिख सकते हैं, ए बी सी ए, फिर आप लिख सकते हैं बी सी ए। इस तरह से आप अगर ग्रुप बना लेते हैं तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाता है। एज इट इज आप 5 का भी कर सकते हैं। देखना, ए बी सी बी, ये देखना 5 का हो गया, बी बी सी ए, इस तरह से ग्रुप बनाना हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर ये बातें अभी समझ में नहीं आए तो इस क्वेश्चन से अभी सॉल्व हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये दो रूल से आपको किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले पैटर्न रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर पैटर्न रूल जवाब नहीं दे पाता, यानी कॉन्ट्राडिक्शन में जाते हैं, तब हम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और क्लासिफिकेशन सारे के सारे सीरीज का आंसर एग्जैक्ट देता है, तब हमें पैटर्न को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको क्लासिफिकेशन को क्लियर कर देगा। कैसे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं, जरा ध्यान से देखिए, ये ब्लैंक स्पेस है, पहले हम पैटर्न रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बी ए के बाद क्या आना चाहिए, हम देखते हैं बी ए के बाद यहाँ सी है, नो प्रॉब्लम, बी ए के बाद सी है। फिर यहाँ देखिए बी ए के बाद सी है, बी ए के बाद सी है, यानी आप यहाँ पे सी भरने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैटर्न रूल बिल्कुल वैलिड हो रहा है। आगे चलिएगा, आगे अगर हम चलें देखिएगा सी ए है, सी ए के बाद देखिए क्या क्या कह रहा है, सी ए के बाद आपको ए कह रहा है, बाकी कहीं पर सी ए नहीं है, यानी आप ए यहाँ भरने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पे आंसर सही है। फिर बी ए है, बी ए को चेकिएगा, देखिएगा जब आप इसे पैटर्न को फिल कर देते हैं तो ये भी एक सीरीज का रूप ले लेता है। तो बी ए के बाद सी है, क्योंकि हमें यहाँ का स्पेस चाहिए, यहाँ पे बी ए के बाद सी है, बी ए के बाद सी है, यानी बी ए के बाद सी है, तो यहाँ पे सी भरने के लिए बिल्कुल सही है, आप पैटर्न का रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन लास्ट में आइए देखिएगा, यहाँ पर अब तक पैटर्न रूल वैलिड हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ की वैल्यू की बात करूँ कि यहाँ पे क्या भरा जाए, तो इसे जरा चेक करके देखिएगा। पीछे दो अक्षर क्या है, ए सी, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों अक्षर को अगर लेता हूँ तो ए सी के बाद बोल रहा है बी, फिर यहाँ देखिए ए सी के बाद यहाँ पे देखिएगा ए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मैंने पहला ए और रेड वाला सी को किया तो ये बोल रहा है अगला पैटर्न में आप बी डालिए, लेकिन आगे गए तो ए सी के बाद यहाँ ए बता रहा है, और आगे जाइए ध्यान देखिएगा ए सी के बाद यहाँ ए बता रहा है, तो और यहाँ पे ए सी के बाद बी बता रहा है, तो यानी कि अब आप कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए कि यहाँ ए भरे या बी भरे, तो यानी अब आप पैटर्न रूल से इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तब रूल कहता है क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कीजिए। अब क्लासिफिकेशन क्या कहता है उसी चीज को बता रहा हूँ, देखिएगा क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि पहला टोटल लेटर्स को काउंट कीजिए, यहाँ से वहाँ तक टोटल लेटर्स कितने देखिएगा, ए हाँ इंक्लूडिंग स्पेस, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5, यहाँ देखिएगा टोटल कितना हमारे पास 5 है। अब देखिएगा एक मिनट, सॉरी 24 है, देखिएगा टोटल मैंने 24 किया। दूसरा काम क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद आप इसका क्या फैक्टर कर सकते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और आगे और भी होगा, 8 होगा, इस तरह से जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, देखना क्लासिफिकेशन में या तो 3 का या 4 का मेंबर्स आ सकता है, तो इस फैक्टर में 2 लोग मैच कर गए, यानी कि अब आप ग्रुप बनाएंगे या तो 3 का या फिर 4 का, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्लासिफिकेशन का रेंज 3, 4 और 5 का होता है। अब आप 3 का भी इसके अंदर ग्रुप बना सकते हैं और 4 का भी। अब बना के देखिए, अगर 3 का ग्रुप बन रहा हो इस तरह से तो 4 का नहीं बनेगा, अगर 4 का बन रहा हो तो 3 का नहीं बनेगा। देखना अगर मैं यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाता हूँ, 1 2 3, 2 ए और 1 बी, और यहाँ देखिएगा यहाँ बना रहा हूँ तो ये वॉलेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि 3 का ग्रुप कहता है अगर ए बी सी है तो हर एक पार्ट में ए बी सी दिखना चाहिए, भले वो आगे पीछे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 3 का मैंने बनाया तो यहाँ डबल ए और बी है, लेकिन अगला ही ग्रुप कहता है नहीं, एक ए, एक बी और एक सी होना चाहिए, तो यानी वॉलेशन यही हो गया। यानी 3 का आप नहीं बना सकते, क्योंकि फैक्टर के रेंज में 3 और 4 आ गया था, तो क्लासिफिकेशन या तो 3 का बनाते हैं, 4 का या 5 का। 3 का वॉलेशन हो गया, अब हमारे पास बचा 4, तो 4 का ये एग्जैक्ट बनेगा। तो वही रूल मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिएगा आप। अब यहाँ 4 का बना दीजिए, ये लीजिए, इसमें क्या कहता है 2 ए है, 1 बी और ये सी, ये वाला रूल लग जाएगा। आगे चलो, यहाँ पर भी देखो 2 ए, 1 बी और सी क्लासिफिकेशन हो रहा है, यानी कि कह रहा है कि आप 4 का ग्रुप बनाइए जिसमें 2 ए, 1 बी और सी होगा। आगे देखना 1 2 3 4, यहाँ देखना हो गया 1 2 3 4 ग्रुप बन रहा। तो अब आपको क्लासिफिकेशन में के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इसमें 2 ए, 1 बी और 1 सी होना चाहिए। तो अभी इस वाले ग्रुप को क्लासिफिकेशन कीजिए, 2 ए, 1 सी तो है, लेकिन अब इस पैटर्न को फिल करने के लिए अब आपको क्या इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, यहाँ ए नहीं डाल सकते, क्यों 2 ए पहले ऑलरेडी है, सी भी है, कमी किसकी है तो बी की, हम बी लगा देंगे। तब हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में, देखिएगा सी ए सी बी, और ऑप्शन में आपको सी ए भी बना दिया जाएगा, लेकिन आपको पता चल गया हम इस तरह से इसका आंसर देंगे। समझ में आया क्लासिफिकेशन क्या है? अब हम इसको करके देख लेते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जरा, इस वाले को भी फिर से हम पहला स्टार्ट हम पैटर्न से कर लेते हैं। जैसे ए बी है तो ए बी के बाद क्या कह रहा है सी, यानी कि एक बी के बाद सी, ए बी के बाद सी, ए बी के बाद सी। नो प्रॉब्लम, आपसे यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैं फिल करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा, आगे क्या कहता है बी सी। बी सी के बाद देखिएगा इन दोनों पैटर्न का यूज करें, बी सी के बाद बी है, बी सी के बाद बी है, बी सी के बाद है बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप बी भर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, फिर यहाँ पे सी बी है, सी बी को जरा ध्यान से देखिएगा, इन 2 सी बी के बाद कह रहा है ए, यहाँ पर भी सी बी के बाद ए, और आगे चेक कर लीजिए सी बी नहीं है, तो आप यहाँ पे ए बिल्कुल
फिल करने के लिए फ्री हैं। आगे चलो, अब फिर यहाँ सी बी है, सी बी के बाद ए, हर एक जगह सी बी के बाद ए है, तो आप यहाँ पे ए फिल कर सकते हैं। यानी हमारा आंसर सी बी ए होगा, जो पैटर्न रूल से ही वैलिड है। अगर आपको लग रहा है कि ये पैटर्न रूल से वैलिड हो गया तो हमें क्लासिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करके दिखाऊं, आंसर ऑलरेडी आ चुका है। मैंने क्या कहा, क्लासिफिकेशन हम तब यूज करते हैं जब पैटर्न रूल वायलेशन होता है। यहाँ पे तो पैटर्न रूल फॉलो हो गया, यानी जहाँ पैटर्न रूल वैलिड है वो क्लासिफिकेशन भी वैलिड है, तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ पैटर्न रूल वायलेशन होता है वहाँ क्लासिफिकेशन वैलिड होगा, पैटर्न नहीं होगा। तो आप चाहे तो करके लीजिए। इसके अंदर टोटल 25 होंगे। 25 को 5 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो ये क्या होगा आपके पास 1 5, यही कुछ तो होगा। अब आपका क्या रेंज बना, 5 ही तो बनेगा। 25 का फैक्टर 1 5 25 होगा, और क्लासिफिकेशन के रेंज में क्या आया 5, तो 5 5 का ग्रुप बना के देख लीजिए। और दो आंसर आ गया, फिर भी चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5, ये देखिएगा 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 1 2, देखिएगा क्या कहता है 2A 2B 1C, 2A 2B 1C, देखिएगा 2A 2B 1C बन गया ये वाला रूल। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर वैलिड है। तो जब हमें पैटर्न से ही आंसर मिल गया तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी नहीं होता है, करना ही नहीं है। बाकी जो आपको इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अब इसमें अगर पैटर्न रूल लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पैटर्न रूल लगाने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई भी एक सर्टेन पैटर्न नहीं है। जैसे मुझे चाहिए कि BA है, BA आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी BA के बाद कुछ भी नहीं है। यानी इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ही पैटर्न रूल वायलेशन में चला जाता है। अगर मुझे इसको निकालना हो तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो आप ये नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बनाए जाते हैं जहाँ पैटर्न रूल पहले से ही वायलेशन हो जाता है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, अब ये तो वायलेशन शुरुआत में ही हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, क्लासिफिकेशन का करना। तो इस क्लासिफिकेशन का यहाँ यूज कीजिएगा, तो आप फिर पहले टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 21। यहाँ देखिएगा टोटल लेटर्स कितने 21। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 3 7। आगे क्या होगा हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे रेंज में क्या आ गया 3 का रेंज कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 3 ही लेटर्स हैं ABC, या तो इन तीनों में से कोई भी का भी एक पैटर्न बनना चाहिए। समझ में आया? अब इसे करके देखिए, यानी कि मैं 3 का पैटर्न बनाऊँ, क्योंकि आगे कोई है ही नहीं जो क्लासिफिकेशन के रेंज में आएगा। 3 का ही है, देखिएगा 3 3 3 3, ये देखिएगा बन गया। अब यहाँ देखिएगा एक ग्रुप पूरा है CBA का, देखिएगा है ना, CBA का हमारे पास ग्रुप है, यानी पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो 3 अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, जिसमें एक A एक B और C। और इसी रूल पे आप इसको फिल कर लीजिए। यहाँ पे क्या कमी है A की, इसमें B की, इसमें B की, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास B हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास A हो जाएगा, यहाँ हमारे पास B हो जाएगा। यानी आंसर हो गया A B B, फिर से B A और B। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अब शुरुआत में पैटर्न वायलेशन हो गया तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन हर एक चीज़ का आंसर देता है। लेकिन पैटर्न भी अपना यूज है, सबकी अपनी अपनी जगह खामी है, अच्छाई है, लेकिन हम अपने हिसाब से काम कर लेंगे। पहले पैटर्न करेंगे, अगर वायलेशन होता है तो इसका करेंगे। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में 3 4 5 की बताई, इतना ही हमारे सिलेबस में हो सकता है 6 भी हो 7 हो, लेकिन उतना काम नहीं करता हमारा। 3 4 और 5 का ही ग्रुप काम करता है इन तीनों के पैटर्न पे। लास्ट भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब लास्ट को मैं बात करूँ, इसमें भी पैटर्न तो शुरुआत में ही वैल्यू वायलेशन है, कहीं पैटर्न ही नहीं है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम फिर से क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या कहता है, फिर से काउंट कीजिए। हाँ, टोटल कितना है इसमें 12। अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो क्या हो सकता है 1 2 3 4 6। तो आगे जाने की जरूरत नहीं, हमें मिल गया फैक्टर। या तो ये 3 का बनेगा या फिर 4 का बनेगा। अगर मैं 3 का बनाता हूँ इस वाले पैटर्न से तो 4 का नहीं बनेगा, एक साथ दोनों नहीं बनते हैं। कभी भी सीरीज में ये ऐसा रूल नहीं होता। अगर 3 का रूल लग रहा है तो 4 का नहीं लगेगा, 4 का लगेगा तो 3 का नहीं लगेगा। अगर मैं 3 के बनाने की बात करता हूँ, जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 का मैंने बना दिया। अब देखिएगा यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या चाहिए हमारे पास A B। लेकिन अब प्रॉब्लम है क्या, वो देख लीजिए जरा। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 3 लेटर चाहिए, या तो A यहाँ डालूँ, या तो C, या तो C यहाँ डालूँ, यहाँ तो A, और लास्ट वाले में A। तो यहाँ से 2 ऑप्शन बनकर तैयार होगा। अगर मैं ऊपर वाला पैटर्न स्टार्ट करूँ तो A B A C A, और नीचे वाले से लेके चलो, क्योंकि इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ 2 खाली जगह है तो हमें तो AC डालना है। और ग्रुप कहता है कि आप ABC को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास A B C A A।
तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया, A1 और 2। आप में से कोई लोग इसको फॉलो कर लेंगे तो कोई इसको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें एग्जामिनर को पूरी तरह से पता होता है। अगर वो ऊपर वाला ऑप्शन देगा तो नीचे वाला कभी नहीं देगा। अगर ऐसा देता है तो क्योंकि दोनों तो सही है, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो आप ऊपर वाला दिखाएगा तो नीचे वाला नहीं, नीचे देखेगा तो ऊपर नहीं। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप माइंड सेट करके चलिएगा, एग्जामिनर दोनों में से कोई एक करेगा। तो ये हमारे पास फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन था लेटर सीरीज का। इन दोनों रूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं। थैंक यू।